Hello, good morning. जो होते हैं किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, किसी के अंडर। Your class will be started. Good morning. आज मैं बताऊंगा उद्यमियों का काम क्या होता है, उद्यमी का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उद्यमी के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, उद्यमी क्या क्या करता है, तब वो उद्यमी बनेगा। नव निर्माण का कार्य करता है, नए नए उत्पादों का लाना, नए उत्पादों का लाने का कार्य करता है, नए उत्पादों का लाने का कार्य करेगा। उत्पादन के नए तरीके का प्रयोग करना, नए नए प्रयोग करता है, जैसे कोई नया चीज इन्वेंट हुआ तो उसका उत्पादन करना, ये उद्यमी का होता है, प्रयोग करता है। नए बाजारों का खोलना, जहाँ की कोई भी बाजार नहीं है जिस चीज का, वहां पे करना, उसका बाजार बनाना, ये कार्य होता है उद्यमी का। कच्चे माल के लिए स्रोत लाना, कच्चे माल के लिए स्रोत लाना, अब वो कहाँ से पूर्ति हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तब वो आएगा, इसकी भी पूर्ति करता है। संगठन का रूप,
संगठन का नया रूप। जैसे व्यक्तियों का संगठन होता है, वो हो सकता है कि इन्वेस्ट करे, तो इस रूप को, नए रूप को वो कार्य करता है। नेक्स्ट है उद्यमी का क्या क्या कार्य हो सकते हैं। देखिए, कार्यों को देखता है, कामों को देखता है, विनियोग करता है, उत्पादन के अवसरों को देखना, उत्पादन के अवसरों को देखता है। अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटीज को, इसका कैसा मार्केट चल रहा है, नए नए उत्पादों का, उपक्रमों का स्थापित करना, नए नए मशीनरियों का या उपक्रमों का, नए नए तरीकों का उपयोग करना, नए विधियों से उत्पादन करना, पूंजी प्राप्त करना। हो सकता है कि सरकार से ले, कहीं गवर्नमेंट से ले सकता है। श्रम एवं सामग्री को एकत्रित करने का भी कार्य करता है, श्रम एवं सामग्री को एकत्रित करता है, उच्च पद के अधिकारियों का चयन करता है, उच्च पद एवं अधिकारियों का चयन करने का कार्य करता है। तो ये सब काम होता है उद्यमी का। और क्या कार्य होता है? जोखिम उठाना। वर्क में नए नए उत्पादन जब करता है या नया उद्यमी जो जोखिम उठाता है, हो सकता है उसमें हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, तो ये जोखिम उठाने का कार्य करता है। वो सोचता नहीं है कि नहीं हमें हानि ही होगी। उद्यमी हमेशा क्या करेगा, अधिक विकल्पों को चुनता है और उनके परिणाम का जानकारी नहीं होती है और उसे खुद ही उसका मूल्यांकन कर लेता है कि नहीं ऐसा हम कर लेंगे। निर्णय लेने वाला होता है। क्या होता है? निर्णय लेने वाला। निर्णय लेने वाला। निर्णय लेने वाला। उद्यमी का कार्य संगठन के कार्यवाहिनियों के बारे में निर्णय लेता है और ये संगठन दृढ़ संकल्प होता है लाभकारी बनाने के लिए उन्हें बदलना। निर्णय लेता है कि नहीं इस कार्य को लाभ पहुंचाना है, किस तरह से लाभ पहुंचे इसका निर्णय लेता है। कर्मचारियों को कार्य बांटता है, यह भी निर्णय कौन लेता है? उद्यमी लेता है। क्या करता है? कर्मचारियों का कार्य बांटता है, क्या किसको किस काम देना है, मैनेजमेंट का काम किसको देना है, वर्कर का काम किसको देना है, एक्सपोर्ट का काम किसको देना है, इंपोर्ट का काम किसको देना है, सारे काम अलग अलग व्यक्ति को बांट देता है। ये उद्यमी का कार्य ही होता है। वित्तीय साधनों का प्रयोग करना, प्रभावशाली तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट देना, प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, इन उपक्रमों को भी अपनाने का कार्य करता है। ग्राहकों की मांग देखते हुए नए माल का बेचना, जन अधिकारियों के संबंध से संबंध बनाना, संगठन एवं प्रबंधन, संगठन एवं प्रबंधन। जो उद्यमी होगा विभिन्न आर्थिक एवं मानवीय करता है, एकत्रित करता है एवं मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करेगा तथा व्यापार तो संगठन का स्वरूप बदलता रहता है। परंतु उद्यमी का कार्य वही रहता है। अतः संगठन का प्रबंधन का क्या होना चाहिए? योजना बंदी होना चाहिए, प्लानिंग के तहत होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, प्रबंधन मैनेजमेंट भी हो और कंट्रोलिंग भी हो, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग हो।
मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादन इकाइयों के आकार का निर्धारण। उत्पादन इकाइयों का आधार का निर्धारण। उद्यमी यह निश्चित करता है कि उत्पादन इकाई का आकार क्या होना चाहिए, उसका क्षेत्र कितना होना चाहिए, कहाँ कारखाना स्थापित करेंगे, कहाँ दुकान खोलना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है। ये सारी चीजों का उत्पादन के इकाइयों के निर्धारण करके किया जाता है। उत्पादन के पैमानों का निर्धारण, उद्यमी इस बारे में भी निर्णय लेना पड़ता है उसको कि वस्तु का उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाए कि बड़े पैमाने पर, अब उसका जैसा मांग रहेगा। इस संबंध में निर्णय लेते समय उद्यमी वस्तु की मांग की मात्रा, अब जैसे मार्केट में नमक की मांग बहुत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। उपलब्ध की पूंजी का मात्रा, लाभ की संभावना को वो भाप लेता है और उसी अनुसार उत्पादन के पैमानों को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है आपका श्रमिकों की नियुक्ति, लेबर की नियुक्ति। व्यवसाय में या किसी भी बिजनेस में सफल संचालन के लिए बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि बिना श्रमिक के बड़े उद्योग जब लगाएंगे तो क्या बिना श्रमिक का होगा, श्रमिकों की नियुक्ति करेगा। श्रमिकों की नियुक्ति, अब इसमें श्रमिक बहुत सारे तरह के कार्य करेंगे, अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाता है। श्रमिक होंगे, क्लर्क होगा, प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ, आदि का नियुक्ति करता है। श्रमिक का, प्रबंधक का और तकनीकियों को क्या करता है, वो नियुक्त करता है। वह कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम बांट देता है। अब किनको श्रमिक का देना है, अब जैसे बहुत सारे सरकारी संस्थानों में एग्जाम होता है कि किनको श्रमिक क्लर्क का पद देना है, किनको तकनीकी का पद देना है। ये सारी नियुक्तियां अलग अलग विभागों में क्या कर देता है, बांट देता है, श्रमिकों की नियुक्तियों को बांट देता है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों के आदर्श था समन्वय स्थापित करना। उद्यमी यह निर्णय लेता है कि उसे भूमि, श्रम, पूंजी, साधनों का आदर्श अनुपात में जुटाकर क्या क्या, भूमि, श्रम को कैसे जुटाए और उनका समन्वय किस तरह से स्थापित करना है, ये वो उत्पादन क्या करता है, प्रयोग करता है। कच्चे माल व मशीनरी का प्रबंधन करता है। उद्यमी को जो उद्योग लगाता है आवश्यक कच्चे माल तथा मशीनरी, जो मशीन की आवश्यकता पड़ेगी उसका क्या करता है, प्रबंधन करता है। उसे खरीदता है, किस तरह से खरीदना है, कैसे खरीदना है, पैसा नहीं है तो पूंजी कहाँ से लाना, सारी व्यवस्थाएं किसकी होती है, उद्यमी का होता है। साधनों की कमी ना हो, उत्पादन के कार्य में निरंतर चलता रहे, जिससे होता रहे। नियंत्रण एवं निर्देशन, नियंत्रण एवं उद्यमी को समन्वय और नियंत्रण
मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देता है। यह व्यवस्था सामान्य नियमों को निर्धारण करता है, सभी विभागों को निर्देश देता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, इतना टारगेट रखना है। जैसे दवाई की दुकान में देखते होंगे, डॉक्टर के पास एक एमआर जाता है और अपनी अपनी कंपनियों को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, तो टारगेट रखता है कि इतनी दवाई बेचना है। तो ये सारी कंट्रोलिंग कौन करता है, उद्यमी करता है। बिक्री की व्यवस्था, अब कैसे सामान को बेचना है हम, इसकी भी व्यवस्था कौन करता है, उद्यमी करता है। उद्यमी का कार्य केवल वस्तुओं का उत्पादन करना ही नहीं होता। अब उत्पादन कर दिए और रखे रहे तो क्या होगा, बेकार चल जाएगा। तो तैयार माल को प्रबंधन करना भी उसका क्या कार्य है, उसका कार्य है। अब कैसे करेगा, अब जैसे फेयर एंड लवली बेचना है तो देखते होंगे वस्तु का प्रचार और विज्ञापन कितने भारी मात्रा में किया जाता है। अपने बिक्री एजेंट नियुक्त करता है, जैसे मार्केटिंग जो लोग करते हैं, सबसे पहले नया नया जो प्रोडक्ट आता है उसको मार्केट में बहुत जगह दुकानों में, गांवों में उसे क्या करता है, प्रचार किया जाता है, फ्री में भी बांटा जाता है कंपनी की तरफ से। या उसे यह भी तय करना पड़ता है कि बिक्री बढ़ाने हेतु दुकानदारों की कौन कौन सी सुविधाएं दिया जाए, उसको पहुंचाया जाए। ये सारी सुविधाएं, बिक्री की व्यवस्था को कौन करता है, उद्यमी देखता है। नए नए आविष्कार, उद्यमी नए नए आविष्कारों को न केवल अपनाता है बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करता है, ताकि उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में उन्नति हो सके, विकास कर सके। वह उत्पादन विधि, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन आदि का सबका इनोवेशन करता है, नए नए रूपों से अपनाता है। अब इसी में और भी है, सरकार से संबंध। सरकार से संबंध, आजकल कुशल उद्यमी वो कहलाते हैं, अच्छे उद्यमी वो कहलाते हैं जो सरकार के संपर्क में रहना आवश्यक है, तभी तो उसे क्या मिलेगा, सरकार से लाइसेंस मिलता है। अभी भाजपा का सरकार है, उनके अगर संपर्क में है तो लाइसेंस मिल जाता है। सरकारों को करों का भुगतान करना, वो कर का क्या करता है, टैक्स का भुगतान करता है। सरकार को माल बेचना, आयात निर्यात में व्यवस्था करना। तो सरकार से संबंध अगर अच्छे रहते हैं तो ये सभी कार्य क्या होते हैं, आसानी पूर्वक मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, प्रतियोगियों में संपर्क। प्रतियोगी से संपर्क, प्रतियोगी से व्यावहारिक जीवन में प्रायः प्रत्येक उद्यमी अनेक प्रकार का प्रतियोगी का सामना करता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं, वनस्पति घी या टीवी, स्कूटर आदि का उत्पादन करने वाला व्यावसायिक इकाइयां बहुत सारे हैं। अब उनमें क्या होता है, प्रतियोगी गतिविधियों को ध्यान रखना पड़ता है, प्रतियोगी द्वारा वसूल की जाने वाला कीमत ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर पड़ोसी कम रेट में बेच रहा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने विज्ञापन के, एडवर्टाइजमेंट के स्वरूप का आकार को निर्धारित करते समय उद्यमियों के विज्ञापन नीति को ध्यान रखना पड़ता है। सारे उद्योग के लिए सरकार से
विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने हेतु कई बार उद्यमियों का परस्पर मिलकर प्रयास करना पड़ता है। नेक्स्ट है उद्यमी और उद्यमी का महत्व क्या क्या है। उद्यमी का महत्व उद्यमी का महत्व पहला जो व्यवसायिक जोखिम उठाना, क्या होता है व्यवसायिक जोखिम उठाना। व्यवसाय व्यवसायिक जोखिम उठाना। इस समय वर्तमान समय में आर्थिक व्यवस्था जो है जोखिम उठाना और अनिश्चितताओं वाला ही होगा, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन तथा वर्तमान में होता है जबकि बिक्री का भविष्य में होती है। जो भी हम सामान बनाते हैं वो तो वर्तमान में बनाते हैं और उसका बिक्री क्या होता है भविष्य में किया जाता है। अब इसी में क्या है जोखिम है, रिस्क है, अनिश्चितता वहन करता है। ऐसा व्यक्ति उद्यमी कहलाता है जो साहसी हो, दूरदर्शी हो, दूरदर्शी का सोचता है, जो भूस्वामियों से भूमि, पूंजीपतियों से पूंजी लेता है और श्रमिकों और संगठनकर्ताओं की सहायता से उत्पादन आरंभ कर सके। तो यहाँ तक तो वो अपने सामानों का बनाने में ही कार्य करता है। उसके बाद वो इस प्रकार आजकल उद्यमी जो होता है उत्पादन कार्य भली भांति संपन्न नहीं किया जा सकता है। शुम्पीटर ने कहा था कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का संचालन शक्ति माना जाता है, जबकि मार्शल ने क्या कहा था उद्यमी का उद्योग का उद्यमी जो होता है उद्योग का क्या होता है कप्तान होता है। व्यवसायिक जोखिम उठाना। सेकंड है विशाल स्तरीय उत्पादन। विशाल स्तरीय उत्पादन। विशाल स्तरीय उत्पादन जैसे हम लोग बांट देते हैं निर्णय लेकर कि इसको ये काम दिया जाता है, इसको ये काम दिया जाता है, मशीनरी का, तकनीकी का, श्रमिकों का, क्लर्क का, तो श्रम विभाजन कर देते हैं। क्या करते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और क्या करते हैं विशिष्टीकरण। अब जैसे विशेष जिसको ज्ञान है, आधुनिक उन्नत मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, नए नए तरीकों से प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना, यह विशाल स्तरीय उत्पादन का एक क्या होता है लक्षण होता है, अनिवार्य साधन है। तो ये सब क्या है उद्यम का महत्व है, उद्यम का महत्व है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका
उद्यमी तथा संगठनकर्ता में क्या क्या अंतर है? देखिए, उद्यमी तथा संगठनकर्ता में अंतर। उद्यमी का अर्थ होता है, अर्थ अगर दोनों का देखा जाए तो उद्यमी किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसमें निहित जोखिम उठाने वाला होता है। जबकि संगठनकर्ता क्या होगा? संगठनकर्ता उत्पादन के विभिन्न उपादानों में अनुकूल उत्तम संयोग एवं सहयोग करने का कार्य करता है। ये दोनों कार्य कौन करता है? अनुकूलतम, संयोग और सहयोग का कार्य संगठन करता ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी दोनों का कार्य देखा जाए, वर्क देखा जाए, फंक्शन, देखा जाए तो व्यवसाय की स्थापना एवं जोखिम उठाने का कार्य कौन करता है? उद्यमी करता है। उद्यमी क्या करता है? स्थापना एवं जोखिम उठाता है। जबकि संगठनकर्ता क्या करेगा? का कार्य व्यवसाय की कुशलता एवं संगठन एवं प्रबंधक करने का कार्य करता है। संगठनकर्ता जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कार्य उसका क्या होगा? व्यवसाय की कुशलता, मतलब किस प्रकार वो सही ढंग से सुचारू रूप से चले, संगठन तथा प्रबंधन करने का, मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। अब उसे लाभ क्या मिलता है? पुरस्कार क्या मिलता है? दोनों को लाभ या हानि इसको मिल सकता है। उद्यमी को लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस हो सकता। संगठनकर्ता को अपने सेवाओं के बदले निश्चित वेतन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? अपनी सेवाओं के बदले निश्चित रूप से वेतन मिलता है। क्या मिलता है? संगठनकर्ताओं को अपनी सेवाओं के बदले निश्चित वेतन मिलता है। वेतन मिलता। हानि होने पर, अगर व्यवसाय में उद्यमी को हानि जाए तो उद्यमी को कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। जबकि व्यवसाय में हानि होने पर भी इसे क्या होते रहता है? वेतन मिलता रहता है। इसे वेतन मिलता रहता है। नीति निर्धारण का भी कार्य कौन करता है? व्यवसाय में नीतियां बनाता है कौन? नीति बनाने का कार्य व्यवसाय में नीतियां बनाता है उद्यमी बनाएगा, उद्यमी। जबकि उद्यमी का निर्धारण नीतियों के अनुसार कार्य कौन करता है? संगठनकर्ता। संगठनकर्ता जो होता है नीतियों पर कार्य करता है, कार्य करता है। ये बनाता नहीं है। दोनों में अंतर है। उद्यमी नीतियों को बनाता है, रूल को बनाता है, जबकि संगठनकर्ता उसे क्या करता है? फॉलो करेगा।
नेक्स्ट है आपका उत्पादन के पैमाने कैसे होने चाहिए। तो छोटे पैमाने के व्यवसाय में संगठनकर्ता तथा उद्यमी प्राय एक ही व्यक्ति का होता है। बताए थे कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, अगर लघु उद्योग है तो एक व्यक्ति का समूह रह सकता है। उत्पादन में उत्पादन का पैमाना, अगर एक व्यक्ति लघु उद्योग है, निजी व्यवसाय है, तो साझेदारी या उद्यमी संगठनकर्ता एक ही व्यक्ति में निहित होता है। जबकि बड़े पैमाने पर अगर व्यवसाय हो तो उसमें संगठनकर्ता बहुत सारे उद्यमी पृथक रूप से व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनियों का जुड़ा हुआ रहता है, अलग अलग व्यक्तियों का होता है, मतलब एक नहीं अनेक लोग होते हैं उसमें। नेक्स्ट है आपका उद्यमी और श्रमिकों में अंतर बताते हैं। और उद्यमी क्या होता है, वो बहुत बार पढ़े हैं कि उद्यमी क्या करता है, जोखिम उठाने वाला, पूंजी लगाने वाला होता है। और श्रमिक क्या करता है, श्रमिक शारीरिक कार्य करता है, उसमें वर्क करता है। उद्यमी तथा श्रमिकों में अंतर, सबसे पहले इसके कार्य देखते हैं। वर्क, कार्य, फंक्शन। उद्यमी का कार्य सामान्यतः क्या होता है, मानसिक होता है। कैसा होता है, मानसिक रूप से, मानसिक मेंटली रूप से कार्य करता है। वो क्या करना है, किसको मैनेजमेंट देना है, किसको क्लर्क रखना है, सारे रूप से कौन सोचता है, उद्यमी सोचता है। जबकि श्रमिक क्या करता है, श्रमिक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, शारीरिक फिजिकल वर्क करता है। क्या करता है, फिजिकल वर्क। और मेंटली वर्क कौन करता है, उद्यमी करता है। कार्यों का विस्तार, उद्यमी का व्यवसाय में योजना स्थापना करना, उद्यमी को व्यवसाय की योजना एवं स्थापना से लेकर बिक्री तक अनेक कार्य करने पड़ते हैं। बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। उद्यमी को व्यवसाय की योजना बनाता है, पूंजी इकट्ठा करता है, और उसके लिए भूमि, व्यक्ति, वस्तु, मशीन, सारी चीजों को लेकर तब जाके क्या करता है, उत्पादन स्टार्ट करता है। तब उसे मार्केट में भेजेगा, तब जाके क्या होगा, उसकी बिक्री तक के अनेक कार्य करने उसे पड़ते हैं। जबकि श्रमिक जो होगा क्या करेगा,
किसी भी श्रमिक की नियुक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए होगा। अगर वो क्लर्क का काम कर रहा है तो बस एंट्री किया और चलते रहा, कार्य करने के लिए ही की जाती है, विशिष्ट कार्य। अब किसी को क्या इधर से उधर सामान करने के लिए किया गया तो बस वही काम करेगा, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो श्रमिक फिजिकल वर्क करता है और एक विशिष्ट कार्य करता है, बस। व्यवसाय में स्थान, व्यवसाय में उद्यमी का जो स्थान होता है क्या होता है, मालिक का होता है। क्या होता है, वो मालिक होता है। जबकि श्रमिक जो होता है वेतन भोगी होता है, वह वेतन लेता है हर एक महीने, उसे फायदा हो या घाटा हो उस कंपनी का, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसे जितना निर्धारण रहता है कि मंथली आपको पेमेंट दिया जाएगा, 1 मंथ हो गया आपको पेमेंट मिल जाता है, वेतन भोगी होता है। जोखिम, इसे निहित जोखिम उठाना पड़ता है। कभी भी अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो जोखिम उठाना पड़ता है, और इसे श्रमिक को कभी भी जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या श्रमिकों का जोखिम उठाना पड़ता है? अगर कंपनी डूब भी गया तो दूसरे के यहाँ चला जाएगा। उसके बाद पुरस्कार, इसे लाभ के रूप में पुरस्कार मिलता है। उद्यमी को लाभ के रूप में पुरस्कार मिलता है। जब मिलती है, मजदूरी मिलता है, इसे मजदूरी मिलती है। नेक्स्ट है पुरस्कार की प्राप्ति। उद्यमी जो होता है लाभ की प्राप्ति के प्राय माल की बिक्री के बाद ही होता है। जब कंपनी वो चला रहा है, कहीं से लोन लिया, सरकार से ही या किसी कारपोरेट से ही लिया, तो वो क्या करता है, बिक्री के बाद ही उसे लाभ या हानि प्राप्त होता है। जबकि श्रमिक को मजदूरी एक निश्चित अवधि के बाद उसे क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। जबकि इसे उद्यमी को हमेशा जब सामान मार्केट में पहुंचेगा, उत्पादन हो गया, बिक्री हो गया, उसके बाद उसे उसका लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिएगा, उसे सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।